तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और वीडियो रुकने की वजह से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं यहीं से आगे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन में क्या था कि एक वर्ग अंतराल हमें दिया गया था, बारंबारता दी गई थी और वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिए थे और हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है भाई, इनका गुणनफल भी निकाल लिया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोई समस्या वाली बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट के फॉर्म में इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया बारंबारता। बारंबारता का मतलब हो जाएगा सिग्मा एफ। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, 3 31 का 1, कैरी आएगा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 6 कितना हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे योगफल कितना आ गया? 201। अब इनको हम जोड़ लेते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स आएगा वो कितना आएगा, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स इनको जोड़ेंगे तो ये 0 और 8 4 12, 12 7 19, 6 25 और 5 30 आएगा यहाँ पे 3, 3 और 1 4, 5 9, 9 1 हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पे 10, 10 11, 11 1 12, अब आएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7। मतलब यहाँ पे सिग्मा एफ कितना आ गया है? 7200। और प्रत्यक्ष विधि का हमने फॉर्मूला बता दिया है कि प्रत्यक्ष विधि जो आती है उसका सूत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, बटे में सिग्मा कितना हो जाएगा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स की बात करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे कितना आ रहा है? 7200 अर्थात 7200 और सिग्मा एफ कितना है? 201। तो अगर हम 201 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 3 बार में अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पे 603। 720 में से 603 माइनस करेंगे आएगा 117, मतलब 1170 हो जाएगा। तो हम लोग 5 बार भाग कर लेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारा 1005, 1005। और फिर घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 6 में से 0 6, 165 लगाएंगे दशमलव हो जाएगा 1650। इसको हम लोग कर लेंगे 2 8 16, 8 बार, 8 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1608 और बचेगा हमारे पास कितना? 420। मतलब 420 अगर आया है क्योंकि हमने 0 बढ़ा लिया पॉइंट से, तो 420 है, 2 दूनी 4, 2 बार, बस इतनी बार हम लोग भाग दे सकते हैं यहाँ पे। तो समांतर माध्य आ जाएगा 35.82। तो सभी लोग क्या करें, जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हम लोग आगे चल रहे थे क्वेश्चन, वो रुकने की वजह से हमने सेकेंड पार्ट के फॉर्म में आया था, इसको हम थर्ड पार्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में अपलोड कर देंगे इसको। तो सभी लोग इकट्ठा ही जो फर्स्ट पार्ट देखें उसके बाद में इस पार्ट को भी तुरंत ही देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन आगे से ही चल रहा है अपना। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो सभी लोग नोट करें और साथ में वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। तो इसी के साथ में हम कुछ प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको सभी लोगों को करना है और कमेंट में इनका आंसर देना है। देखिए, जो सभी लोग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वो आंसर देते हैं और साथ में उनका काम ये भी बनता है कि वो रिप्लाई भी किया करें, कमेंट में यहाँ पे आंसर भी दिया करें। कि कॉपी पे लगाना एक अलग बात होगी, कमेंट में बताया करें कि इनका आंसर कितना कितना आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर की बात रही है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते थे, यहाँ पे डाल देते हैं आज क्वेश्चन नंबर। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि वीडियो साफ नहीं आ रही है, तो ध्यान से एक बात समझ लें सभी लोग कि जब वीडियो स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में क्वालिटी कुछ कम होती है, उसमें क्या होता है कि वीडियो धुंधली हो जाती है। लेकिन जैसे आप लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दिया, आप वीडियो स्किप कर देते हैं, तो कुछ समय देखा करें 1 या 2 मिनट के बाद, उसके बाद में वीडियो साफ हो जाती है। क्वालिटी बढ़ा लिया करें, 360 क्वालिटी पे अच्छी वीडियो चलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो एक वो काम ना करें कि जैसे ही स्टार्ट हुआ तुरंत ही स्किप कर दिया, तो वैसे भी पढ़ने में बच्चों का कम मन लगता है। इसलिए तो सब लोग क्या किया करें कि जब स्टार्ट हुआ करे तो पहले 2 या 4 मिनट देखा करें, उसके बाद में देखें कि साफ आ रही या नहीं आ रही, और क्वालिटी बढ़ा लिया करें अगर साफ नहीं आ रही तो सबका काम ये है आगे इसका कि सभी लोग इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में बताएं, और जो बच्चे सॉल्व करके लाते हैं वो सॉल्व करके बताया करें, और इनका अगर आंसर निकालने में कोई समस्या हो तो बताया करें कि इस क्वेश्चन का या फिर अन्य किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा तो उसका सोल्यूशन पूरा पूरा आपको दिया जाएगा। तो ये पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रवृत्ति आने वाली, केंद्रीय प्रवृत्ति जो अपनी आती है, कौन सी? माध्यिका। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाएगी। तो नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहीं पे हम लोग आगे सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। जैसा कि पीछे हमने दोनों प्रकार की बातें पढ़ा दी हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य और वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाली जाए। सब लोग ध्यान से समझे, फॉर्मूला सहित बताया जाएगा। पहले सभी लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अपना जो थर्ड पार्ट रहेगा वो हाई स्कूल 9th लेवल का मिक्सचर रहेगा, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो 10th क्लास है उसमें बहुलक और 9th क्लास के बहुलक और 10th क्लास की माध्यिका और 9th क्लास की माध्यिका। माध्यिका तो अभी यही कंफर्म कर देंगे, लेकिन जो अपना थर्ड पार्ट आने वाला है उस पार्ट के अंतर्गत 10th लेवल की माध्यिका और बहुलक की बात की जाएगी। तो सभी लोग अपने साथ जुड़े रहें और समझते रहें कि माध्यिका क्या होती है। तो अगर कभी भी हमें दिया है, यदि अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों का आरोही क्रम, कैसा क्रम दिया है? आरोही क्रम। इतनी बात ध्यान रखें भाई, क्रम कैसा होगा? आरोही क्रम। क्या है भाई? x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। बहुत सारे आंकड़े यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये क्या दिए हमें? अवर्गीकृत आंकड़ों का आरोही क्रम। ध्यान रखिए कि माध्यिका करने से पहले, माध्यिका सॉल्व करने से पहले सभी लोगों को आंकड़ों को किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? 2। दोनों को बहुत ध्यान से समझे कि यहाँ हमें केवल और केवल पदों की संख्या देखनी। क्या देखना है? पदों की संख्या। अब जैसे यहाँ पे पद कितने तक हैं? n तक, मतलब x1, x2, x3 और कहां तक? n तक। तो हमने कहा कि यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या n विषम है। n कैसा दिया है अभी? विषम। मतलब पदों की संख्या या तो सम होगी या फिर कैसी होगी? विषम। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि पदों की संख्या कैसी दी हो? विषम हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से माध्यिका का फॉर्मूला याद कर ले कि अगर कभी भी पदों की संख्या हमारी कैसी आ रही है, माध्यिका को हम लोग m बोलते हैं, पदों की संख्या कैसी आ रही? विषम। तो याद रखना n+1/2 वे पद का मान। मतलब क्या करना है कि जितने भी पद आ रहे हैं अगर वो विषम है उनमें एक जोड़ के आधा करें, और जिस नंबर का पद आ जाए, मतलब x1, x2, x3 किसी भी नंबर का पद, वही क्या होती है? आंकड़ों की माध्यिका होती है। जबकि पद कैसे होने चाहिए? विषम। उम्मीद है सभी को पहला फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा कि यदि पद n विषम है तो n में एक जोड़ के उसका आधा करेंगे, जो भी पद आएगा वही हमारा क्या होगा? माध्यिका। सेकेंड टर्म की बात करते हैं कि यदि n सम हो, यदि n कैसा हो? सम। मतलब यदि पदों की संख्या हमें दे रखी है, कैसी भाई? सम दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम माध्यिका का लगा देंगे फार्मूला। कौन सा? बहुत ध्यान से समझे, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माध्यिका m बराबर n/2। अब चूंकि सम पद है तो 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो n/2 वे पद का मान, और प्लस में n/2 और अलग से +1 वे पद का मान, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये फार्मूला बहुत ध्यान रखिए भाई। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पद कैसे हैं? सम। तो सम पदों के लिए माध्यिका का फार्मूला n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1। मतलब जो n का आधा करके नंबर आएगा उसमें एक और आगे जोड़ना है, और जो भी नंबर के पद आए उनको लिख के उनका योगफल करके आधा करके क्या निकल आएगी? माध्यिका। तो उम्मीद है सभी को माध्यिका कंफर्म हो रही होगी अवर्गीकृत आंकड़ों की। और अगर नहीं भी हो रही है तो यहाँ पे हम समझाते हैं कि कैसे होगा कंफर्म। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ आंकड़े लिख लेते हैं, और आंकड़े हम आरोही क्रम में ही लिखेंगे। आरोही क्रम का अर्थ सबको पता ही होगा, आंकड़ों का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे हम आंकड़ों को लिखते हैं किस क्रम में? आरोही क्रम में। आंकड़े यहाँ लिख दिया 13, 25, 35, 54, 88, 94, 104 हैं। आंकड़े दे रखे हम लोगों को। अब यहाँ देखना तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें केवल पदों की संख्या देखनी है। देखना यह है कि पदों की संख्या कितनी है।
तो हमने कहा ये देखिए भाई पदों की संख्या को हम n ही तो बोलते हैं। और यहाँ पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं यहाँ पे, 7। अब बताइए यहाँ पे पद कैसे आ रहे हैं, 7, मतलब विषम पद है। कैसे पद हैं, विषम। और जैसे ही पद विषम है तो हमने विषम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र बताया है, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान। उम्मीद है सभी को बात मेरी कंफर्म हो रही होगी कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। और n का मान कितना है हमारा यहाँ पे, 7, तो 7 + 1 मतलब 8/2 वे पद का मान, मतलब 8/2वें पद का मान। अब करना क्या, वो समझे कि 2 से 8 को काटें, कितनी बार कटेगा, 4 बार। मतलब हमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका आएगी 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। तो यहाँ देखें कि 4वां पद कौन सा, 1 2 3 4 कौन है, 54। मतलब यहाँ पे जो माध्यिका है वो कितनी आ गई है, 54। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन कंफर्म हो रहा होगा कि हमें बस पदों की संख्या काउंट करनी है। अगर पद विषम है तो विषम के लिए हमने सूत्र लगा दिया n+1/2वें पद का मान। और 8, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 का आधा कितना, 4, 4वें पद का मान कितना है, 54। तो यहाँ पे माध्यिका भी कितनी हो गई, 54 हो गई है। लेकिन यदि पद कैसे हैं, सम, तो सम के लिए वाला फॉर्मूला, इसका भी अभी एग्जांपल देंगे, पहले से वीडियो नोट करें। और अगर कंफर्म हो रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे हम लोग माध्यिका का पहला प्रश्न लेकर आ चुके हैं कि आंकड़े हमें दिए गए हैं। और आंकड़े कौन कौन से भी, 38 32 44 54 36 45 99 और 101। और हमसे कहा गया इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हम लोगों को, माध्यिका। तो अगर हमें इनकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, तो बहुत ध्यान से समझे। हम सीधा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पद कितने आ रहे हैं, 8। अब सीधा सवाल स्टार्ट ना करें, पहले समझ लें कि जो आंकड़े हैं वो आरोही क्रम में है या नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम आंकड़ों को लिखते हैं किस क्रम में, भाई आरोही क्रम में। कैसा क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा नंबर देखना, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन है, 32। उसके बाद में कौन है, 36। उसके बाद में कौन है, 38। उसके बाद में 44, उसके बाद में 45, फिर 54 और बाद में आ रहा है 99 और 101 सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से हम लोग आंकड़ों को किस क्रम में लिख लेंगे, भी आरोही क्रम में लिख लेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, पहले छोटा नंबर, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब देखिए कि यहाँ पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पदों की संख्या कितनी है अपनी, 8। n बराबर कितना है, 8। और सब जानते हैं यहाँ पे 8 कैसा है, सम। 8 कैसा नंबर है भाई, सम नंबर है। तो सम नंबर का इलाज क्या होता है भाई, हमने बताया था सम नंबर के लिए माध्यिका का सूत्र अपना देखेंगे हम लोग, m बराबर n/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ये देख लेना है यहाँ पे, n/2वें पद का मान और n/2वें पद का मान यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा, 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि n का मान कितना है, 8। तो 8/2 वे पद का मान, और प्लस में 8/2 + 1 वे पद का मान, और इनके बटे में कितना आ जाएगा, सबके 2। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, मतलब 4वें पद का मान, 4वें पद का मान, और प्लस 4 और 1, 2 चौको 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5वें पद का मान। मतलब यहाँ एक पद बढ़ेगा, केवल एक पद, क्योंकि प्लस में कितना आ रहा है, 1, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2। आप समझे भाई, इस सीरीज में जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे अभी, यहाँ 4वां पद कौन सा, 4वां पद देखें, 1 2 3 4, 4वां पद कितना है, 44। और फिर बोला है 5वां पद, 5वां का पद कितना आ रहा है, 45, और बटे में कितना, 2। इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, m बराबर 5 4 9 4 4 8 89। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 8,
2 चाकू 8, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पे जो माध्यिका है वो आ चुकी है 44.5। तो उम्मीद है सभी को माध्यिका का टॉपिक अच्छी तरीके से कंफर्म हो रहा होगा कि अगर आंकड़े दिए हैं पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पदों की संख्या काउंट करनी है, अगर पद विषम है तो जो पहले फॉर्मूला बताया है वो वाला, और अगर पद सम है तो ये हमने अभी बता दिया है, और पद का मान रखिए बस, और देख लेना कि पद किस नंबर का उसका मान रखिए, यहाँ पे जोड़ के हमें कैसा कर देना आधा, तो माध्यिका आसानी से निकल आएगी। तो सभी लोग नोट करें और उसके बाद में हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, माध्यिका और समांतर माध्य। हालांकि माध्यिका का अभी केवल एक ही पार्ट हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़े, अभी वर्गीकृत आंकड़ों की बात बाकी है, तो वो 3rd पार्ट में मिलने वाली है सभी को। तो सभी लोग इस पार्ट को पूरा करें और सब लोग एक काम सीख लें कि जैसे वीडियो आप देखना स्टार्ट करते हैं तो साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े, और साथ में अगर अधिक लोग जुड़ेंगे तो वहां पे कंपटीशन अलग होता है, सब लोग उत्तर देंगे तो ज्यादा ही पढ़ने का मन अलग ही होता है। तो सभी लोग शेयर किया करें वीडियो को और नोट करें सभी लोग। हम लोग बढ़ते हैं होमवर्क की ओर यहाँ पे, जो कि हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में रखे माध्यिका के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आता है आंकड़ों 98, 44, 49, 65, 108, 32, 22, 54, 95, 104, 112 और 225 की क्या निकालनी है हमें यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करनी है। और अगला प्रश्न है आंकड़ों 96, 84, 95, 65, 103, 69, 116 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ऐसे आगे दिया हुआ है आंकड़ों 0, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 7 ऐसे आंकड़े दिए हैं, उनकी हमें क्या निकालनी माध्यिका। तो उम्मीद है सभी लोग माध्यिका और समांतर माध्य के जो हमने 2 और 3 मतलब 5 प्रश्न दिए हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे और सभी लोग सॉल्व करके लाएंगे। और उम्मीद है सभी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि माध्यिका और समांतर माध्य का टॉपिक किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। और साथ में ही सभी लोग शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आगे चल के और भी अच्छे टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ सके और तैयार कर सके यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद और नोट कर लें क्वेश्चन और जुड़े रहें हमारे साथ में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए।